कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, संरक्षक मान सिंह मान, मुख्य सलाहकार गुरभाग सिंह धमाड़ा, हरप्रीत बावा, महेंद्र वाल्मीकि, आरडी गौतम, रघुवीर सोडी, जगमोहन धीमान, जसविंदर सिंह जस्सू, अशोक बिल्ला, सुभाष गर्ग, गुरुचरण धीमान सहित भारी संख्या में लोगों ने क्षेत्र से धारा 7A हटाने को लेकर नारेबाजी की। इस मौके पर प्रधान हर्ष कुमार ने कहा कि क्षेत्र में धारा 7A के कारण मंदी का दौर अब अपना प्रभाव छोड़ने लग गया है, क्योंकि इस धारा के लगने से पिंजौर कालका के हर छोटे बड़े व्यापारी के कारोबार को मंदी की मार लपेटती जा रही है। गौरतलब है कि यह धारा हरियाणा के जिला पंचकुला के मात्र 212 गाँव में प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई। इस धारा को लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, जिसको लेकर बहुत से कारोबारियों का व्यापार इस धारा लगने के बाद मंदी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन खेद का विषय है कि सरकार की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर होती नहीं दिखाई दे रही है। जबकि गत दिनों पहले एसडीएम कालका व तहसीलदार ने भी एसोसिएशन के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही एक शिष्टमंडल को जिला पंचकुला उपायुक्त से मिलवाकर उनकी बात को आगे रखेंगे। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। पहले तो मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से अपने पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारे इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने बड़े भाई गुरचरण धीमान जी का, जो कि हमारे यहाँ पूर्व में पार्षद भी रहे और वे बहुत ही इन्होंने आज तक सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का जो पहले दिन से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज जो भी हमारे को सजेशंस आए तो मैं एक इस बात के ऊपर ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम 2 दिन में या 3 दिन में एक अपनी एसोसिएशन की पुनः मीटिंग बुलाएं और इससे पहले भी जो सुझाव आए हम इनके ऊपर निर्णय लेकर जल्दी से जल्दी एज सुन पॉसिबल हम इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो हमारी आवाज़ आज लगभग हमें 20 दिन हो गए यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए और हमने 2 रोष मार्च कालका में निकाले, 1 रोष मार्च पिंजौर में निकाला और 1 रोष मार्च हमने पंचकुला भी निकाला। तो अभी तक हमारे पास ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा, ना कोई शासन, ना प्रशासन उनकी तरफ से ना काम तो करना बड़ी दूर की बात है, होना या ना होना, मगर हमें अभी तक आश्वासन भी नहीं मिला। और दूसरी बात एक मैं और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो ये SYL के मुद्दे पर इन्होंने उपहास रखा था, मेरे हिसाब से ये उपहास ना होकर उपहास था हमारा, ये हमारा उपहास बनाया गया था। तो ये जो इन्होंने हमें जो बांटने का काम करने की कोशिश की, तो ये तो मुझे ये लग रहा है कि ये हमें बांटने के नाम पर संगठित करते जा रहे हैं, ये हमें संगठित करते जा रहे हैं और हम दिन प्रतिदिन और संगठित होते जा रहे हैं। तो अब संगठित होने का मतलब है यूनियन का बनना, यूनियन बनी तो हम संगठित हुए। अब आगे जो है उसके जो मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट पढ़ा हूँ तो उसके आगे 3-4 पॉइंट्स हैं। यूनियन के बाद सबसे पहला पॉइंट है कारपोरेशन। अब आप कहोगे कारपोरेशन तो एक कारपोरेशन होती है, कारपोरेशन में भी यूनियन होती है और हमें भी एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जरूरत है, भले ही वो पत्रकार बंदी हों, भले ही वो राजनीतिक लोग हों, भले ही वो पार्टियां हों। कोऑपरेशन जो है सबसे ज़्यादा हमें मीडिया के साथियों का, अपने भाईचारे का, इन राजनीतिक पार्टियों से उठकर इस सरकार को या कोई भी सरकार हो, जब कोई भी सरकार किसी भी तरह की ऐसे कानून लाती है तो हमें इतना संगठित होने की आवश्यकता है ताकि वो हमारे इस एरिए में कोई भी आगे से ऐसे कानून थोप ना सके। तो मैं तो यही कहूँगा एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए सभी साथियों का कि हमें सिर्फ और सिर्फ संगठित होने की जरूरत है। यूनियन इज स्ट्रेंथ हो, एकता में बल है। अगर हमारी एकता ऐसे ही रहेगी तो मुझे वो दिन दूर नहीं नजर आता, 7 तो टूटेगी। जैसे दीवान साहब ने कहा हमारे और भी कई मसले हैं, सभी मसलों का जल्दी से जल्दी हल भी होता जाएगा। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े समाज सेवी लेखराज चौधरी ने कहा
कि हमें एकजुटता की ज़रूरत है और उन्होंने तहसील में काम कर रहे वकीलों से आग्रह किया है कि अपनी कलम छोड़ इस धरना प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों की मांग का समर्थन करने के लिए पहुंचे, जिससे कि सरकार के कानों तक आवाज़ सुनाई दे कि यहां पूर्ण रूप से कामकाज ठप पड़ा है। उन्होंने कहा कि धारा 7A लगने से सिर्फ कारोबारी ही मंदी की मार नहीं झेल रहे हैं, बल्कि सरकार को भी कालका तहसील से प्रति रोज का रेवेन्यू इनकम करीब 25 लाख रुपए का घाटा झेलना पड़ रहा है। लेखराज चौधरी ने कहा, यह राजनीतिक मंच नहीं है और राजनीति से ऊपर उठकर इस मंच पर क्षेत्र से धारा 7A हटाने व रजिस्ट्री खोलने की मांग को एकजुट होकर सरकार के समक्ष रखें। इस मौके पर गुरुचरण धीमान ने भी क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A को लेकर कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना की। सभी वेलफेयर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, बाकी साथी हैं, कि हम सबको मिलकर एक बार कालका तहसील में जाना चाहिए। जो हमारे भाई बंधु वकील साहब वहाँ पे कार्य कर रहे हैं इस टाइम, उनसे एक मुलाकात करनी चाहिए और उनसे आग्रह करना चाहिए कि भाई जो ये समस्या है ये पूरे इलाके की समस्या है। अगर वो भाई हमारे सारे मिलकर हमारी बात को माने और जो भी छोटा मोटा कार्य तहसील में आजकल चल रहा है उसको भी बंद कर दें, अपनी इच्छा अनुसार वो बंद कर दें, ताकि जो क्षेत्रवासी वहां पे अपने कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाने आता है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाने आता है, कोई राशन कार्ड की करेक्शन के लिए आता है, किसी भी तरह से कोई भी कार्य के लिए अगर वहां कोई लोग आते हैं तो कम से कम उन्हें पता तो लगे कि तहसील का कार्य बंद है और क्यों बंद है। क्योंकि जो हमारे वकील साहिबान है वो इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पे बिल्कुल ही टोटली काम बंद हो जाएगा तो सारे क्षेत्रवासियों में खबर पहुंचेगी कि तहसील में कोई कार्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो 7A लगाई है हमारे क्षेत्र में, जिसके विरोध में सारे वकील धरने पे बैठ गए। भाई भाई साहब तहसीलदार को भी आना पड़ेगा। जब तहसील में कोई काम ही नहीं होगा, तहसीलदार बैठ के क्या करेगा वहां पे? अब भी बेला ही बैठा है तहसीलदार, अब कौन सा कोई काम है तहसीलदार के पास? तो तहसीलदार साहब भी आएंगे, प्रशासन हमारी बात सुनेगा, लेकिन एकजुटता की जरूरत है ना। अभी हमारे भाई साहब हैं कपिल भाई साहब, जिन्होंने मुहिम चलाई थी, वो कहां पे रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। तो मेरी तो देखो ये मजाक का विषय नहीं है, वैसे बहुत सीरियस विषय है। क्योंकि और एक मेरी ये भाइयों से एक दरख्वास्त है कि हमें किसी पार्टी के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मकसद से नहीं भटकना। हमारा टारगेट है 7A को हटाना, रजिस्ट्रियों को चालू करवाना। उसमें हमें प्रशासन की भी जरूरत पड़ेगी, सरकारों की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें किसी पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मंच को किसी के उसमें जाने नहीं देना। हमारा मंच है, रोज का मंच है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ नीतियों के खिलाफ है कि हमारे क्षेत्र पे जो ये 7A का काला कानून लगा दिया गया, क्यों लगाया गया, क्या कारण है। और मेरी बाकी सभी भाइयों से यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आया करें और कम से कम अपने साथ हर साथी 1-2 साथी को जरूर लेके आए। बात शुरू ही रोज से हुई है तो लड़ाई भी रोज तक चलेगी बुरी। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये मुहिम शुरू करी है, ये तो हमारा सदा से रोष है। मेरे सामने बैठे आदरणीय ज्ञानी सुखदेव जी सिंह जी बहुत बड़ा कद है कि जब से कालका कॉन्स्टिट्यूंसी हुई, जब से ही रोष है यहाँ पे। चंडीगढ़ के हम 27 किलोमीटर दूर बैठे हैं, 25 किलोमीटर दूर, जब से ही रोष की बात हो रही है। और जो 250 किलोमीटर दूर बैठा है वो आदमी, उसकी यहाँ चलती है और हम यहाँ 25 किलोमीटर से नहीं चला सकते। आपको मैं एक और कायदे की बात बताऊंगा कि हम यहाँ से चंडीगढ़ से 8 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर। जब ये ACC सूरजपुर फैक्ट्री बंद हुई, यहाँ पे 66 kV की सब स्टेशन था, उस सब स्टेशन का लोड बढ़ गया यहाँ पे पावर ग्रिड के ऊपर। उसको जाके मनसा देवी को कनेक्शन देना था, तो हमने उसमें काम करा था। वहां से सूरजपुर से लेके माता मनसा देवी तक का जो एरिया है वो 8 किलोमीटर लाइन पड़ी थी। अगर वो 8 किलोमीटर दूर है मनसा देवी का मंदिर
सूरजपुर से, तो हमारे यहाँ से 10 हो गया। तो हमारी तो गिनती 10 किलोमीटर के बाद लेक के पर शुरू हो जाती है। अगर कायदे से बात करें आप, तो हम चंडीगढ़ के आसपास बैठने के बाद भी हमारी नहीं चल पा रही। तो ये इलाके का हमारे लोगों का रोष तो है, पर रोष को एक बम बना के आगे करने का काम जो आपने शुरू किया, ये आज से पहले भी शुरू किया जा सकता है। आज भी इसको एक सही दिशा में ले जाने के लिए एक ही मुद्दा नहीं है, इसके अलावा हजारों मुद्दे हैं इस इलाके के जो कि हमें उठाने के लायक हैं। आपने इस मंच के माध्यम से जो ये लड़ाई शुरू करी है, ये बहुत ही बढ़िया लड़ाई है। रोष क्या है कि आज जबकि सरकारें कोई भी रही हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, इस इलाके के साथ अत्याचार और इस इलाके के लूट की बात करी सरकारों ने। हमारे यहाँ का पत्थर जिससे कि आधा हरियाणा और पंजाब बन गया, वो उठा लिया, उसके ऊपर रोक ला दी। यहाँ से अगर रेत उठाई है तो रेत उठाने के बाद किसी हमारे गरीब नौजवान का, किसी भाई का काम चलता है, उसके ऊपर रोक लगा दी। अब जबकि यहाँ पे एक इतना बढ़िया कारोबार था, जो कि इस पूरे वार्ड के अंदर एक अपने आप के अंदर HMT फैक्ट्री थी, जो यहाँ पे कारीगरी का नमूना था, उसको भी बंद करने का काम किया। जब सब कुछ बंद कर दिया तो आज आपके सामने हैं, आप अपनी ही जमीन नहीं बेच पा रहे। इससे बढ़िया, इससे सरकार ने इतना जबरदस्त अगर प्रहार किया, अगर हम फिर भी सह करें तो आने वाले दिनों में आपका जीना दुर्भर कर देगी ये सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो। बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि आपके अंदर अगर ये अणख जागी है तो ये आगे तक जागनी चाहिए, एक अग्नि की तरह, एक ज्वाला की तरह आगे बढ़ के चलनी चाहिए। बात इस बात का आप लोगों के अंदर ये बात कहना चाहूंगा। कई दिनों से बाहर था, खबर पड़ रहा था, जरूर किसी काम से लखनऊ गया हुआ था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया है, इसको आगे ले जाना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ जो कि लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर की नहीं, ये हर एक आम आदमी की लड़ाई है। अगर आपके सामने अगर कोई गरीब या कोई भी किसान या कोई भी मेरा भाई जमीन बेचता है तो उसके साथ हजारों आदमियों का रोजगार जुड़ा हुआ है। यहाँ की चाय बेचने से लेके अगर यहाँ पे बड़ा बिल्डिंग का काम है, वो सारा जमीन से ही जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे इसके कानून के माध्यम से सहमने से हम प्रॉपर्टी वाले या जिम्मेदार ही नहीं तंग हुए, सारे के सारा इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया है, सोचा समझा प्रहार किया गया है कि इन लोगों को अब इससे भी वंचित कर दो। कहाँ की रोजगार देने की बात थी, रोजगार छीनने का काम कर दिया। कहाँ की भाईचारा बढ़ाने की बात थी, भाईचारा खत्म कर दिया इलाके के अंदर। जबकि हम चंडीगढ़ के नजदीक बैठे हुए हैं, एक सही दिशा में मैं आप सब लोगों से, सब भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि मिलीवत बड़े तरीके से, शानदार तरीके से लड़ाई लड़के अगर दिल्ली गई जा सकती है तो चंडीगढ़ भी करा जा सकता है, मुख्यमंत्री का निवास भी करा जा सकता है। और आज अभी मैं आपको एक सुजेशन देता हूं कि क्यों ना अभी इलेक्शन पंचकुला के अंदर चल रहा है और स्पीकर साहब वहां बैठे हैं, उसके घर के आगे धरना लगाते हैं ना, ताकि पता चल जाएगा उनको कि क्या होता है कि लोगों के साथ अन्याय करने का। एक एक वोट के लिए वो जहां मांगने के लिए बात कर रहे हैं, जहां सारे इलाके के लोगों का सांस बंद करने की तैयारी करके बैठे हुए हैं, क्यों ना बम बढ़ा के वहां पे बैठ जाएं ताकि हमारी लड़ाई और मजबूत हो। हर एक इलाके के अंदर, हर एक वार्ड के अंदर, हर एक गाँव के अंदर इसकी कमेटियां बना के इसको सही ढंग से, विधिवत रूप से, और हमारे जो बुजुर्ग भाई हैं उनको आगे ले जाके, जो जिनका एक्सपीरियंस है संगठन को गठित करने का, चलाने का, आगे लेके आए ताकि हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएं और हमारे इलाके की यही समस्या नहीं, सबकी सब समस्या का समाधान हो। अब बहुत कुछ आपने सह लिया, अगर आप लोग अब भी सोए रहे तो फिर आगे कोई समाधान होने का नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। कि अगर हम लोग 2 विस्फे की जमीन बेचते हैं, मतलब 7 धारा के अंदर रोक होगी। अगर हुड्डा के अंदर एक 4 मरले का प्लॉट बेचती है सरकार, क्या उस पर नहीं ये धारा लगती? ये कैसा नियम? सरकार करे तो पास, हम करे तो फेल। अगर सरकार के पास ये सामने की बात आती है तो आपका जो यहाँ 4 मरले, 7 मरले, 10 मरले का जो ये प्लॉट बेच रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। इस स्टेज के माध्यम से हम ये डिमांड करते हैं कि अगर 7A लगी है तो हमारे ऊपर क्यों, सरकार के ऊपर भी लगनी चाहिए। तो मैं अगर ये बात ठीक कह रहा हूँ तो इस बात का भी आप विचार कीजिए और ये मुद्दा रखिए सरकार के पास, ताकि हमारे पास वैलिड पॉइंट मिले जब भी हम किसी मंत्री और सरकार को घेरते हैं।
पूरे हरियाणा में लगना चाहिए, ना लगे, पर कालका पिंजौर में हमारे जो हुड्डा के अंदर, यहाँ सेक्टरों के अंदर इन्होंने अलग अलग तरीके के प्लॉट कार्ड रखे हैं, उसकी भी तो रजिस्ट्री हो रही है, वो भी बंद होनी चाहिए, वो भी 7A के अंदर, धारा के अंदर कवर होनी चाहिए। तो मेरा ये, मैं भूल गया था कहना, इसलिए याद है, तो आप के माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग है हमारा, ये ज्यादा उसके ऊपर चर्चा और विश्लेषण कर पाएंगे जो हमने बात रखी है। इसके अलावा बुद्धे भाई ने भी बहुत ज्यादा बढ़िया बात करी है कि 7A का एक मुद्दा है, उसके साथ जो इलाके के जितने भी मुद्दे हैं इस संगठन के माध्यम से, इस यहाँ के जो सिस्टम है इसके माध्यम से उठने चाहिए। भले ही किसानों का मुद्दे, किसानों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने, जितने भी हमारे सरकार है, अगर हम नीचे की बात करो, वहां पे नहरी पानी मिलता है, हम अपनी मेहनत मजदूरी से जैसे तैसे करके इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर अपनी जीविका व्यतीत कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें क्या यहाँ पे प्रोत्साहन मिल रहा है? अगर आप रैतन की बात करें, दून की कुछ इलाके की बात करें, कई ऐसे गांव हैं जहां पीने के लिए तो पानी नहीं है, फसल के अंदर हम क्या बीज पाए, फिर भी हम फसल करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए यहाँ सरकार नहरों के ऊपर खर्च करती है, वहां भी कालका हल्के के साथ अन्याय किया गया है। चाहे किसानी के मुद्दे की बात हो, अगर हम यहाँ पे किसानी कर रहे हैं, चाहे मोरनी का क्षेत्र हो, दून का क्षेत्र हो, रैतन का क्षेत्र हो, रैपरानी का क्षेत्र हो, तो हमें यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे ग्रांट मिलनी चाहिए, ताकि हम अपनी खेती को यहाँ पे कर रहे हैं विदाउट सरकार की सहायता के लिए। ये भी कई मुद्दे हैं, बार बार नहीं कह पाएंगे। आज का इसी बात के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ 7A ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 7A ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਗੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣੀ। ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ BJP ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸੋ 7A ਨੂੰ ਤੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।